सतसंग जी अगला जिहड़ा साडे कोल सवाल आया ये सा गुरप्रीत सिंह जी जलंधर उन्होंने किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 64 से लिखा जी महले पहले 17 अष्टपदियां। वो कहते जी तुक लिखी है महले पहले 17 अष्टपदियां आया ये पाठ का हिस्सा है या नहीं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना जिसले आप पाठ करते हैं। तो MP सिंह की बेनती है भी कृपा करके दसो भी महले पहले 17 अष्टपदियां पन्ना 64 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते पाठ कर लगिया ये पाठ का हिस्सा है या वैसी इंडिकेशन है। MP सिंह। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक सेकंड मैनू टाइम देना, मैं जरा डिस्प्ले करवा दिया सामने। हाँ जी। नहीं आ रहा, एक मिनट। चलो इत्थों आ नहीं रही स्क्रीन, एक सेकंड। चलो उदा ही चला दे। चलो ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ ठीक है जी। तो सिर्फ गल इन्नी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ कि ये जो लफज आए हैं महले पहले 17 अष्टपदियां ਜਿਹੜਾ है, तो ये सिर्फ इस गल का सूचक है कि हुण तक इस लड़ी के अंदर गुरु नानक पातशाह दियां अष्टपदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 है ਜਿਹੜੀਆਂ हुण तक इस लड़ी पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ जिस तो बाद ये शब्द अंकित किए गए हैं उस तो पहला अंक भी 17 का आया है। तो ये अंकों की स्कीम जी है गुरु ग्रंथ साहब कंसिस्टेंट है कि हर गुरु व्यक्ति के जिथे बदलता है या कोई शब्दों की जो स्वरूप है वो बदलता है तो एक वखरा नवा पैरा शुरू करके ते अंकों की गिनती भी नवी शुरू की जाती है कि जिवें अष्टपदियों तो बाद अगर छंत आ जाएंगे तो उन्होंने अंकों के नाल जिहड़ा है सब टोटल वो नवे सिरे तो शुरू हो जाता है, फिर जो कंप्लीट टोटल है वो नाल वखरा अकाउंट अलग चलता रहता है। तो ये जोड़े लफ्ज़ों के अंदर गल लिखी गई है सिर्फ इस गल की सूचक है कि ये इत्थे तक महले पहले दियां अष्टपदियां 17 जिहड़ियां हन वो आ चुकियां हन। इस तरह के ही सिरलेख होर भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हैं, जिवें पन्ना 96 ते एक जगह ते आया है सत चौप दे महले चौथे के। पन्ना 228 के उपर आया है 16 अष्टपदियां ग्वारेरी गौड़ी कियां। पन्ना 330 के उत्ते इस तरह ही लफ्ज़ों के विच लिखिया है गौड़ी ग्वारेरी के पदे 35। तो ये सब जगह ते ये सिर्फ अंकों की सूचना देने वास्ते ये लफज गुरु साहब ने लिखे हैं। उन्होंने नाल नाल अंक नंबर भी सेम ही चल रहे जो वर्ड्स दे विच लिखा होया है। तो ये सिर्फ उस सूचना मात्र है, ये पाठ का हिस्सा नहीं है। तो पाठ करदियां ये सूचनावां नूं पढ़न दी जो है वो इन्हां नूं बाणी समझ के पढ़न की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इस ध्यान रखने वास्ते है कि हुण तक ने अंकों की गिनती इतनी है, तो ये पाठ का हिस्सा नहीं हैं। बाकी जिहड़े सिरलेख हुंदे हन जो शब्द के उपर हुंदे हन वो पाठ किए जाते हैं कि किहड़ा राग है किहड़ा घर है या जिहड़े होर भगतां दे नाम वगैरह की सूचना हुंदी है तो वो पढ़े जाते हैं। लेकिन जिहड़े शब्दों के अंत दे उत्ते सूचना वास्ते दिते हुंदे हन उन्हां दा पाठ नहीं करना हुंदा। कन्फ्यूजन ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ है कि जिहड़ी मोबाइल ऐप है साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वाली जिहड़ी पन्ना 64 की सूचना है वो पिछले शब्द के अखीरले हिस्से देने की बजाय अगले शब्द के नाल सिरलेख के नाल जोड़ दी गई है। तो उत्थों ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किधरे सिरलेख का हिस्सा तो नहीं है, वो ऐप की गलती है, पर असल में ये पिछले शब्द के नाल अंकों की सूचना ही है। तो इस करके इसका पाठ नहीं करना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी संपादना जी है गुरु अर्जन साहब जी ने बड़े कमाल की की है। हर पक्ष कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिन्होंने छुआ ना हो। अज के जोड़े विद्वान ने या अज के जोड़े लिखारी ने वो भी इस गल तो हैरान ने कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन गुरु साहब जी ने लिया है। तो ये जोड़े जिस तरह वीर जी ने दसिया ये जोड़ा पाठ करने वाले ने संगतां उन्होंने सहायता लई पातशाह जी ने बहुत कुछ कर दिता और इंडिकेशन दित्तियां ने। जिवें हुण सवाल सानू आया कि महले पहले के 17 अष्टपदी वीर जी ने होर भी सानू उदाहरण दित्तियां ने। तो इसे तरह जिहड़े अखीर ते अंक लिखे हुंदे ने
ਉਹ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, तो पाठ का हिस्सा शायद नहीं। तो वीर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिता, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ संगत नाल ही जिहड़ी गल उन्होंने दसी है वो सानू ध्यान देनी चाहिए है भी, क्योंकि असी थोड़ा जिहा आराम प्रस्त ज़्यादा हो गया। मैं कई बार बेनती करदा, एमरजेंसी होवे तो कोई गल नहीं, अपना फोन तो पाठ करो, पर इनू रूटीन ना बनाओ। आप इन्ने ज़्यादा सोल ना बन जाइए भी हुण गुटका खोलना या पोथी खोलनी या सैंची खोलनी सानू औखी लगे तो जेब चों मोबाइल कढ़िया। तो मैं एक दिन अगे भी आया तो बेनती की सी बई मोबाइल ते पाठ करना कोई हर्ज नहीं है, पर एक गल जरूर ध्यान रखो कि जो भावना सैंची तो मनमोहन सिंह जी पुंछ वाले ने भी ये दसिया सीगा सवाल के उत्तर, जो भावना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के ताबिया बैठ के पाठ करने की या उस तो बाद संचियां दी करने की या फिर गुटका साहब तो करने की, वो भावना जिहड़ी है वो आप लैपटॉपां ते मोबाइलों ते नहीं बनती, क्योंकि ख्याल ही नहीं किया जाता। आप जिस गुरु साहब की हजूरी जाने तो उस वे सारे हथ पैर सुचे करके फिर आराम नाल बैठीदा। ये तो तुरे जाते जेब चो कढ़ी। मैं फिर बेनती कर रहा, एमरजेंसी वरतन नूं कोई हर्ज नहीं, परंतु जेकर साडे कोल समां भी है तो साडे कोल स्थान भी है जिथे बैठ के पाठ कर सकते हैं, फिर सानूं जिस तरह आपां बैठ के लंगर छकते हैं या बाकी अपनी जिहड़ी साडी गैटअप है उहदे ध्यान दिंदे हैं, इस तरह पाठ नूं एक जरूरी विशा समझ के ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਸੈਂਚੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। तो एक दो ऐप वाले दे नोटिस भी मैं लियांदी सी और उन्होंने लिखा सी भी ठीक है जी, असी देखा ये गलत हो गया सी, अगों ठीक करांगे, पर जिहड़े लखां करोड़ां ने डाउनलोड कर ली वो किवें ठीक होएगा। तो खैर मैं इस पासे नहीं जांदा, मैनूं टैक्नीकल दी समझ नहीं है, पर फिर भी सानूं ख्याल रखना चाहिए। प्रभकीर्तन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रभकीर्तन सिंह। हाँ जी, मैं सिर्फ इन्नी गल ऐड करनी चाहता जी, जिहड़ी वो पाठ भेदां दी सूची पुस्तक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਪੰਨਾ 31 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜੋ 64 ਪੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਇਹ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो धन्यवाद वीर प्रभकीर्तन सिंह, देखो बड़ी अहम जानकारी सानूं दित्ती है कि हथ लिखत बीड़ां च नहीं। देखो ये हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखने की लोड़ है। पिछे जे चल रहा सी ते वीर अजीत सिंह ने दस्सिया सीगा कि सिख रहत मर्यादा च तुसीं देखोगे ना, जिहड़ी कोई 30-40 साल पहले छपी अज है, कोई ना कोई तुहानूं फर्क लभे। तो हालांकि किसी नूं कोई अथॉरिटी नहीं है कि सिख रहत मर्यादा च कोई तरमीम या कोई बदली कर सके। ये तो केवल गुरु पंथ नूं ही है ते जिहड़े कर सकते हैं, पर फिर भी एक तो दूजे एडिशन अगर कोई फर्क आउंदा है तो संगत नूं सुचेत होना चाहिए और उहदे बारे दसना चाहिए। इस तरह जिहड़ी अज भी वीर जी ने गल दसी है ये बड़ी अहम है। तो हो सकता है इस करके भी मतलब लिखा गया, पर वीर MP ने क्लीयर कर ही दिता कि वो पाठ का हिस्सा नहीं। तो मैं आस करदा वीर गुरप्रीत सिंह जी आप जी नूं भी उत्तर मिल गया और बाकी संगत नूं भी, और इस बारे फिर बेनती करांगे कि जिहड़ी संगत वालों होर इनपुट आएगी असीं वैलकम करांगे